चल 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 चल, इंडिकेटर तोड़ने के पीछे पड़ी है। धूप भी बहुत अच्छी लगती है। पिछले दिनों मौसम थोड़ा ऐसे ही था, कभी बादल हो रहे थे, कभी धूप निकल रही थी, लेकिन आज बिल्कुल मौसम साफ है और सुबह से कड़क धूप निकली हुई है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 19 अक्टूबर और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर और सूरज सीधे मेरे मुंह पे आ रहा है। आज सुबह से कड़क धूप निकली हुई है। पिछले 2-3 दिन से तेजी धूप हो रही है, सुबह हल्की ठंड होती है, बाकी मौसम अभी इस तरह से दोस्तों एकदम बेहतरीन मौसम है। कड़क धूप निकली हुई है और ऋत्विक वहाँ पे खेल रहा है। ये आज सुबह 5 बजे उठ गया था, 4:30 बजे। कभी ऋत्विक उठ जाता है जल्दी और कभी आयांश, तो ये लोग एक ना एक आजकल डेली सुबह सुबह हम लोगों के साथ आ जाते हैं। तो आते ही यहाँ पर बढ़िया इसने आराम किया, गेम खेला, अभी रेत में खेल रहा है। और लालू यहाँ पर धूप सेक रहा है और यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है अंदर। और थोड़े बहुत कंडे हैं ज्योति ने बनाए हैं ये, क्योंकि सर्दियों में धुआं वगैरह करना होता है गायों के लिए, थोड़ी बहुत आग भी करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है। तो ये कंडे ज्योति ने बनाए हैं और बहुत ही बढ़िया, देखिए डिज़ाइन कितनी बढ़िया बनाई है। हमारे इसको कंडे कहते हैं, कहीं पर उपले कहते हैं, कहीं पर गोईठा कहते हैं और कहीं पे अलग अलग नाम है इसके। इंग्लिश में काउडंग केक कहते हैं। तो बढ़िया है दोस्तों, ये ज़रूरी है। अगर आप पशुपालन करते हैं तो ये सब चीज़ें तो आपके पास उपलब्ध होनी ही चाहिए। इसके लिए आप परेशान ना हो, वरना 2 रुपये का एक मिलता है हमारे यहाँ अगर कोई ख़रीदना चाहे तो। और हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल डिश है जिसे हम ज़्यादातर पसंद करते हैं, बाटी भरता कहते हैं हमारे यहाँ, दाल बाटी भी कहते हैं, राजस्थान साइड खाते हैं, और बिहार में लिट्टी चोखा कहते हैं। तो वो हमारे यहाँ पर भी बनता है, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभार अगर मन हुआ सर्दियों में बाटी भरता खाने का तो यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल सारी गाय अंदर हैं, आराम से खा रही हैं मस्त एकदम। और नंदिनी तो अपना पूरा का पूरा लाली के पास खिसका देती है। लाली लगभग खा ही लेती है नंदिनी का। मैं कितनी कोशिश कर लूँ कि लाली को बिल्कुल फीड ना मिले, लेकिन ये उसको पूरा पर्याप्त पहुँचा देती है वहाँ तक। और अभी फ़िलहाल बेहतरीन चमक है। लाली नंदिनी का 7वां महीना चल रहा है ये, और लाली का 8वां महीना। 10 तारीख को 8वां महीना ख़त्म होके आज 9 तारीख है, 19 तारीख है, तो 9 दिन हो चुके हैं। 8 महीने 9 दिन की लाली प्रेग्नेंट है अभी फ़िलहाल। और अडर में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा दूध नहीं बन रहा है, बस इसको एक बार खाली करना है। और सिप्राविन जो ट्यूब है वो मेरे पास संडे को आ जाएगी। आज है सैटरडे, कल संडे है, कल आ जाएगी। तो मैं इसको खाली कर दूंगा। दूध उत्पादन मतलब दूध बिल्कुल बंद हो चुका है, ड्राई हो चुकी है, बस थरों में थोड़ा भरा हुआ है। इसको एक बार निकालूंगा लास्ट टाइम कल और फिर ट्यूब चढ़ा दूंगा। ट्यूब चढ़ाना इसको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछली बार इसके थनों में से गुलाबी दूध आ रहा था जब ये ब्याई थी। तो इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि भाई पहले जैसे ही ब्याए तो दूध साफ आए, तो इसलिए वो ट्यूब चढ़ाना ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, कल उपलब्ध हो जाएगी। बड़ा समय लगा दोस्तों, मैं सोच रहा था उपलब्ध हो जाएगी, पर हमारे यहाँ पर कोई भी ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ नहीं करता है, इसलिए मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। तो बुलवानी डिमांड पे ही पड़ी, तो अब आ जाएगी मेरे पास संडे को, तो मैं इसको चढ़ा दूंगा। और अभी फ़िलहाल डेजी बढ़िया है, डेजी को नहलाना है। मैंने आपको बताया था कि गोबर साफ़ करना है सारा ये। वैसे बरसात के मौसम में गाय ज़्यादा पेशाब वगैरह भी करती हैं और कीचड़ वगैरह भी ज़्यादा होती है। अब सर्दियों का मौसम लग गया है तो ज़्यादातर सूखा डला रहेगा, पेशाब वगैरह कम करेंगी, तो इससे बढ़िया रहेगा। और इनको मैंने कपिला का 3000 फीड खिलाया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि ये फीड अभी खिला रहा हूँ, उसके अंदर सोया DOC है, तो उससे दूध उत्पादन हमारी डेजी का काफ़ी बड़ा है। तो बढ़िया फीड है वो, मैं और लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल तो अलसी की बोरी लेके आया था और आज तो यही है मेरे पास, अलसी की बोरी और चोकर मैंने यही खिलाया है गायों को। वो फीड मेरा कल ख़त्म हो गया था 3000 कपिला, तो वो मैं आज लेके आऊँगा या कल लेके आऊँगा, तो वो कंटिन्यू करूँगा क्योंकि इससे इनका दूध बड़ा है। और ऐसे वक्त में कि जब मेरे पास 2 ही गाय दूध दे रही है तो दूध की काफ़ी आवश्यकता है। आज सुबह दोनों का दूध गिरा हुआ था, यहाँ बैठी हुई थी, तो डेजी का भी दूध बैठने पर गिर रहा था और डिज्नी का भी। तो
जब अच्छा फीड खाती हैं तो ऑर्डर खिंचता है बढ़िया तरीके से, तो बैठने पे थनों पे दबाव पड़ता है, उस वजह से दूध भी गिरता है कई बार। वैसी कोई समस्या नहीं है कि भाई इनका दूध हमेशा ही गिरता रहता है। नॉर्मली जब दूध अच्छा बनता है थनों में तभी ऐसा होता है, तो कोई वैसी समस्या की बात नहीं है। बस इनकी जगह पर जहाँ पर ये बैठती है वहाँ पर अगर साफ सफाई रखते हैं और ज़्यादा देर तक इनको बैठने ना दें, ऐसे दूध गिर रहा है तो खड़ा कर दें और फिर मिल्किंग कर लें। अगर ज़्यादा देर बैठी रहेंगी दूध गिरता रहेगा, फिर मक्खियाँ उस पर बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होगा, फिर थनैला हो जाएगा। तो मैट वगैरह ज़रूरी है। मैट की व्यवस्था कब होगी भगवान जाने, पर मुझे लाने ज़रूर है मैट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर मंगल आराम से बैठा हुआ है। और कपिला और लक्ष्मी का अभी कोई भी हीट का चांस नज़र नहीं आ रहा है मुझे अभी तक। तो वैसी ही हैं, खा बढ़िया रही हैं, डिवॉर्मिंग भी कर दी थी, उसके बाद मैंने इनको लीवर टॉनिक भी दिया था, फीड भी दे रहा हूँ बढ़िया, अच्छे से खा भी रही हैं, लेकिन अभी तक हीट पर नहीं आई। अब मैं एक देसी नुस्खा अपनाऊंगा, वो जो हमारा हल्दी वाला है वो मैं ज़रूर करूँगा, और एक आध मल्टीविटामिन स्टार्ट करूँगा साथ में मिनरल मिक्सचर के साथ, ताकि जो भी थोड़े बहुत इनके अंदर खनिज की तत्वों की कमी है जिसके कारण ये प्रॉपर हीट पर नहीं आ रही है। वेट तो बढ़िया हो चुका है, लगभग 2.5-3 क्विंटल के आसपास वजन होगा, 2.5 क्विंटल तो आराम से होगा। तो इतना समय अगर इतना वेट है किसी गाय का तो वो गाभिन होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वजन तो पूरा हो चुका है, चमक भी बढ़िया है, स्वस्थ भी है। बीच में लक्ष्मी की तबीयत खराब थी तो कम खा रही थी, अभी लक्ष्मी भी अच्छे से खाती है। और आप देख सकते हो कि कहीं से कहीं तक आपको ये कमज़ोर तो नज़र नहीं आ रही होगी, और ना ही लक्ष्मी, तो अच्छे से खा रही है, तबीयत इसकी भी ठीक है। तो जो मल्टीविटामिन एक स्टार्ट करूँगा, कुछ मल्टीविटामिन वगैरह ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल बढ़िया आराम से खा रही हैं, और राधिका अभी बढ़िया खा रही है। राधिका का गोबर अभी भी लूज ही हो रहा है। जब भी कोई पशुहार स्टार्ट करता हूँ तो ये थोड़ा सा लूज मोशन जैसा गोबर करती हैं, लेकिन पशुहार कम दूंगा, इसको लूज मोशन हो रहा है इस कारण से। अभी तो अलसी की खली और चोकर आराम से खा रही हैं। और दोस्तों पिछले 48 घंटे हमारे लिए बड़े समस्या वाले थे, मैंने आपको बताना भूल गया शुरुआत से, क्योंकि वो मेन चीज़ है। और हुआ ये कि लगभग यहाँ से इस तरफ देखें, अगर हम यहाँ पर आगे जाके लगभग 350 मीटर दूरी पर एक डीपी है, वहाँ से लाइट आई हुई है। और जो लाइट आई थी उसका तार, जिनका घर पहले यहाँ बन रहा था, जैसे ये घर आप देख रहे हैं सामने वाला और ये वाला, ये एक ही व्यक्ति का घर है, ये दोनों घर का कंस्ट्रक्शन साथ में चल रहा है। तो सबसे पहले इन्हीं का मकान बन रहा था, तो इन्होंने एक डोरी डाल रखी थी लगभग 350 मीटर दूर से यहाँ तक। इस खंबे, यहाँ पर एक खंबा था, वहाँ तक लाइट आई हुई थी। और फिर उस खंबे से हमने भी लाइट ली हुई थी, हमारे पीछे वो घर है उन्होंने भी लाइट ली हुई थी, और ये वाला घर बन रहा है इन्होंने भी लाइट ली हुई थी। और इनसे बात ये थी कि भैया आपकी वायरिंग डाल रखी है आपने, हमने लाइट ले रखी है, कल को अगर कोई भी फॉल्ट हो जाता है, डोरी गिर जाए, कट जाए, कुछ भी समस्या हो जाए, तो हम वो उसको करवाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। आपने पहले से डाल रखी है तो हमने ले ली है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उसका जो भी होगा वो हम देखेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुआ ये कि 17 तारीख को सुबह 9 बजे इन्होंने यहाँ, ये जो घर है जिनका, ये इन्होंने हमारा तार भी निकाल दिया, उनका भी तार निकाल दिया और उनका भी तार निकाल दिया, 3 घरों का की लाइट काट दी। जब मैं शाम को 4:30 बजे यहाँ पर आया डेयरी पर 17 तारीख को, तो आके देखा कि अंदर पंखे वंखे बंद है, अंदर गाय पूरी उमस में है और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा लाइट चली गई होगी शायद। जब थोड़ी देर तक लाइट नहीं आई और आके देखा यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर एक खंबा खड़ा हुआ था, वहाँ से तार पूरा निकला हुआ था, इन सब के तार निकले हुए थे। 3 घर जो पीछे 2 दिख रहे हैं, इनके भी तार निकले हुए थे। तो बड़ा दिमाग खराब हुआ कि भाई दिन भर से गाय मेरी परेशान है, और टंकी में 2 टंकी पानी भरा हुआ था, तो चलो पानी तो पिलाने के लिए था, लेकिन व्यवस्था जो थी मतलब लाइट की वो भंग थी। मैंने फ़ोन लगाया इनको कि भाई आपने लाइट क्यों निकाल दी, तो वो बोलने लगे कि हमें पता लगा कि वहाँ से कहीं से लाइट डोरी गिर गई थी और किसी भैंस को करंट वरेंट लग गया, तो इस कारण से हमने भाई अपनी लाइट अलग कर ली है। अब आप लोग अपनी व्यवस्था देख लो, हमने तो अपना तार अलग कर लिया है, अब आप जानो, आपका काम जाने। तो मुझे ये चीज़ सुन के बहुत बुरा लगा कि भाई कम से कम हमें बताया तो होता, और अगर तुम्हें किसी ने जानकारी दी, ये लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं, कभी कभार आते हैं, काम चलता रहता है, तो भाई तुम्हें अगर कहीं से जानकारी लगी थी, कोई दिक्कत थी तो हमें बताते, हम उसको रिपेयर कराते। लेकिन तुमने बगैर बताए कुछ भी ना किए हुए और एकदम लाइट काट दी। तो इस कारण से दोस्तों बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैंने अपनी व्यवस्था बनाई, हम लोगों ने लगभग 350 मीटर दूर से एक बढ़िया केबल डाली है कल, और डालने के बाद फिर ऐसे करके ये हमारे यहाँ तक आई, फिर वो पीछे वालों को भी लाइट मिली और इनके पीछे वालों को भी लाइट मिली। तो ये सब करने में कल काफ़ी समय निकल गया, और पानी वगैरह भी थोड़ा बहुत ही था, 2 टंकी पानी था, किसी तरीके से चलाया है, क्योंकि यहाँ पर अगर लाइट नहीं है तो बोर नहीं चलेगा, बोर नहीं चलेगा तो पानी के लिए फिर मैं कहाँ गायों के लिए भागूंगा, भटकूंगा। अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, उनके यहाँ भी लाइट नहीं है तो कहाँ से पानी लूँगा। तो कल बहुत दिमाग ख़राब था, करते करते शाम हो गई, रात के 10:30 बजे मैं यहाँ से गया था, और तब जाके लाइट की व्यवस्था बन पाई।
तो अब हमारा ठीक ठाक हो गया व्यवस्था और अब कोई समस्या नहीं है। और मीटर के लिए भी अप्लाई कर दिया है कि भाई टेम्परेरी कनेक्शन हो जाए ताकि हमें आगे चल के समस्या ना आए। कल बहुत परेशान रही 2 दिन ये, क्योंकि दिन भर कड़क धूप निकलती है और शेड हमारा तपता रहता है, बाहर से ताला लग जाता है। तो आज पंखे वगैरह चल रहे हैं, बढ़िया हवा है, यहाँ सूखा भी रहता है, क्योंकि पंखे अगर बंद रहते हैं तो फिर गाय पेशाब करती, सूखता भी नहीं है। तो पंखे वगैरह चल रहे हैं, सब बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। तो ये सब व्यवस्थाओं में कल काफ़ी समय निकल गया, इस कारण से वीडियो भी नहीं बना। कम से कम इंसानों की छोड़ो पशुओं की तो सोचा है, लेकिन कोई बात नहीं, लोग नहीं सोचते हैं। हमने अपनी व्यवस्था कर ली है। अभी आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे हमारा तार गया हुआ है और आगे जाके 350 मीटर दूर वहाँ से हमारा कनेक्शन हुआ है। कल अपना सेपरेट कर लिया, तो अब हम निश्चिंत है, लाइट की कोई समस्या नहीं होगी। प्रेशर भी बढ़िया आ रहा है, मतलब पानी में मोटर वोल्टेज कम आता था पहले, क्योंकि काफ़ी कट लगे हुए थे डोरी में, लेकिन अब बढ़िया है, अब बढ़िया प्रेशर आ रहा है और लाइट भी बढ़िया चल रही है। तो यही है दोस्तों स्थिति। तो दोस्तों भूसा भी आ चुका है और इस बार भूसा हमने खुला ही बुलवाया है, मतलब खुला ही रखा है, अंदर बोरियों के अंदर नहीं रखा है, क्योंकि ये गेट बहुत सकरा है और एक एक बोरी निकालो तो बड़ी समस्या होती है, तो इसलिए हमने खुला ही रखवा दिया है। और 14 क्विंटल भूसा आया था, जो कि 10,000 का पड़ा है और बढ़िया हो गया दोस्तों, कम से कम 1.5 महीने चल जाएगा आराम से। गेहूं का ही भूसा बुलवाया, सोयाबीन का तो 350 रेट चल रहा है, 300 का रेट चल रहा है, लेकिन वो खाए ना खाए, गाय गोबर पतला करती हैं, फिर समस्या आती है। इससे अच्छा भाई जो खिला रहे हैं वही खिलाओ, ताकि दूध भी कम ना हो, गाय भी अच्छे से खाएं, राशन भी बर्बाद ना हो। तो रख दिया है भूसा बढ़िया तरीके से। और हरा चारा लगाना है वहाँ पर खेत में, मैंने आपको बताया था, तो उस खेत की जुताई वगैरह भी होनी है। कल इस लाइट के चक्कर में बिजी रहे, वरना कल ही जुताई हो जाती है। फिर खेत तैयार करके बढ़िया हम बरसीम बो देंगे, बरसीम और मक्खन घास लगभग 4 किलो के आसपास बोएंगे 800 स्क्वायर फीट जगह में। तो बढ़िया है, अपना चारा कुछ हो जाएगा कुछ दिनों में। मौसम अभी बढ़िया है, ठंडा होने लगा धीरे धीरे, तो बरसीम के लिए बढ़िया है। और गाय आराम से बढ़िया बेहतरीन आप देखिए खा रही हैं। इनको खाते हुए देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम मस्त लगता है, दिल को सुकून मिलता है। और गाय सारी स्वस्थ रहें, बढ़िया से खाए, बस यही दुआ करता हूँ। अगर पशु स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हो, आपका सब कुछ बढ़िया है। अगर वो बीमार है, परेशान है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। ये मेरा मानना है डेयरी फार्मिंग को लेके। आप पशुओं पर ध्यान दीजिए, उनकी खिलाई पिलाई पर ध्यान दीजिए, उनका सही मैनेजमेंट रखिए, न्यूट्रिशन से भरी हुई फीड खिलाइए, कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि मेरे पास तो न्यूट्रिशन वाली फीड नहीं मिल रही है, पर जो भी है संभव है वो हम खिलाने का प्रयास करते हैं। अगर आप खिला सकते हो तो बढ़िया से बढ़िया फीड खिलाइए। और जो व्यक्ति पशुपालन करता है वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों से, अपने सारी चीज़ों से बढ़ के अपने जानवरों को दिल से प्यार करता है, मैं ये जानता हूँ। तो इसी तरह से करें और लगे रहें, मेहनत करते रहें। बढ़िया है दोस्तों, ये काम बहुत बढ़िया है और बहुत ही खुश हूँ मैं इस बात से। मुसीबतें दिक्कतें आती रहती हैं, हर चीज़ का समाधान निकलता रहता है। बस लगे रहो अपने काम पे, काम करते रहो, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, मंजिल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।